हमारा पहला लेसन ही चल रहा है। हमने पिछले लेसन में पढ़ा कंप्यूटर का जो विकास है कितनी पीढ़ियों में हुआ था, वो 5 पीढ़ियाँ हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कितने भागों में विभक्त किया गया है उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण, उनके उद्देश्य, डेटा संभालने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने के प्रकार, ऐसे आधारों पे उसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। 3 प्रकार के श्रेणियों में से बांटा गया है। हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर को भी 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर क्या है हम इसके आगे पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल इसको वापस समझ लेते हैं। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो कंप्यूटर के काम करने के आधार पर, कि कौन सा कंप्यूटर क्या काम करेगा उसके आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया गया है। जो हमारे सामने जो हम यूज़ लेते हैं कंप्यूटर को, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पहला जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या काम आता है? सुपर कंप्यूटर का काम मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं उनमें, और ऐसे ही बड़े काम को करने में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर डेटा के भंडारण की क्षमता और प्रदर्शन और डेटा प्रोसेस के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी और महत्वपूर्ण खोजों और वैज्ञानिक कार्य के उद्देश्यों को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया 1964 में बनाया गया। पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो 1964 में बनाया था, जिसका नाम था CDC 6600। CDC 6600 पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था। सुपर कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र, ये क्या कार्य करता है? मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी लेना, इनमें से कुछ नाम हैं जो सुपर कंप्यूटर हैं। IBM सिक्योआ जो अमेरिका ने बनाया था, FIGITC K कंप्यूटर जिसे जापान ने बनाया था, और परम सुपर कंप्यूटर जो भारत ने बनाया था। ये 3 सुपर कंप्यूटर जिसका हमने जिक्र करा, ये सुपर कंप्यूटर हैं जो बड़े काम के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। इसमें परम जो सुपर कंप्यूटर है वो भारत का है। दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये कंप्यूटर्स भी काफ़ी महंगे होते हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी संगठनों में और बड़ी व्यावसायिक कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के लिए किया जाता है। विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षा संस्थान और इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बड़ा आकार होता है, बड़ी कंपनियां होती है, बड़े बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक जैसे ऐसे बड़े बैंक होते हैं, उनके डेटा को संभालने के लिए, उनका जो डेटा होता है उसे संभालने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बड़े कामों के लिए। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? FIGITC ICL VME, और दूसरा है हिटाची SZ800। तीसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियां और उत्पादन सदनों में किया जाता है। यानी जो छोटी कंपनियां होती है उनमें इसका उपयोग होता है मिनी कंप्यूटर्स का। इसके कुछ उदाहरण हैं K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 और SDS 92। ये इस श्रेणी के कंप्यूटर का उदाहरण है। अब हम चौथे कंप्यूटर की बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। आपका लैपटॉप, टैबलेट, आपका स्मार्टफोन, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं जो छोटे कंप्यूटर हैं। ये कंप्यूटर्स चारों बुनियादी कंप्यूटरों में से सबसे सस्ते होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर सबसे सस्ते होते हैं। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य को करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मनोरंजन, शिक्षा, संचार आदि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा कंप्यूटरों के, डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया था: एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। फिर डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया था: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और इनके बारे में